योग्य यहाँ पर आए हुए हमारे अतिथिगण, यहाँ पर मौजूद इस विद्यालय की चेयरमैन माता जी, यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय की संचालक अंशु मैडम जी, बहुत ही मेहनतशील प्रिंसिपल मैम, हमारा समस्त मेहनतशील स्टाफ और यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण और मेरे सामने विराजमान गंगा जैसी पवित्र मेरी मातृशक्ति। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ, लेकिन कविता सुनाने से पूर्व जो कविता का सार है और जो मेरा कविता सुनाने का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा। आप सभी ने कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, उसके बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें एक आफ्ताब नाम का गुंडा सिरदा नाम की लड़की की हत्या कर देता है और सिर्फ हत्या ही नहीं करता बल्कि उस लड़की के 35 टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को अपने फ्रिज के अंदर रखता है। फिर फ्रिज में रखने के बाद जब उसे समय मिलता है तो उन टुकड़ों को इधर से उधर फेंक देता है। वो लड़की कौन थी? वो लड़की उस लड़के की मित्र थी, उसके साथ रहती थी, उसके घर में रहती थी। जिस लड़के के कहने पर उस लड़की ने अपने घर परिवार को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा और अंत में परिणाम क्या हुआ? उसी मित्र के द्वारा, उसी लड़के के द्वारा उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। इस घटना से हमें सीख क्या मिलती है कि जो लोग या जो बच्चे किसी की मीठी और झूठी बातों में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, अंत में उनकी हालत सिरदा जैसी होती है। मेरे सामने जितने ही बच्चे बैठे हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई मीठी मीठी बातें करे, आपको कोई बहलाने की कोशिश करे, आप इसकी शिकायत तुरंत अपने माता पिता से करें। जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कविता मैंने नहीं लिखी, वो कविता मेरी नहीं है। ये कविता मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी थी और मुझे ऐसा लगा कि ये कविता मुझे स्कूल में अपने विद्यार्थियों के सामने सुनानी चाहिए, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं होता कि वो अपने बच्चों को परीक्षाओं में पास कराए। कि बहको मत ना बेटियों, आप शब्दों की तरफ ध्यान देना, बहको मत ना बेटियों कुल को रखो खास, बहको मत ना बेटियों कुल को रखो खास, 35 टुकड़ों में कटा सिरदा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारी। माँ बाप के हृदय से गर्व निकलेगी आह, माँ बाप के हृदय से गर्व निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए, पर कुछ ऐसा ना कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गौरिया कुल की इज्जत आप, घर आंगन की गौरिया कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाव। बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए संस्कार, बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए संस्कार, और जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार। जो लोग आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं ना, ये अच्छा है, वो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन आपका घर परिवार उस टाइम आपको बुरा लगता है। तो इस लाइन में कहा है कि बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए संस्कार और जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। नारी तुम सिरदार हो ना घर उपयोगी चीज, नारी तुम सिरदार हो ना घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्री, फिर किसकी औकात जो तुम्हें काट रखे फ्री। मैंने इस कविता के माध्यम से आपको एक संदेश देने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है आपको ये कविता समझ में आई होगी। और जो भी मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस पूरी दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो वो आपके माता पिता करते हैं, उनका सम्मान करें, उनका कहना माने। बहुत बहुत धन्यवाद।